सो हे गाइस व्हाट्सअप, क्या हाल चाल। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो कि किस तरीके से जो है हम अपनी थंबनेल बना सकते हैं इस टाइप की। इजी है, बहुत ही इजी स्टेप्स में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इवन जो है किस तरीके से मैंने वो चीज़ की है वो भी समझाऊंगा। ठीक है, तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। ऑलराइट, कि ये आपको PSG की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप इससे आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है CC, तो CC को हम हाइड कर देते हैं क्योंकि ये इसका काम जो है हमारा जब फाइनल हम थंबनेल को कर लेते हैं तब यूज आता है इसका। ठीक है, तो अभी फिलहाल इसका कोई काम नहीं। तो सबसे पहले हमने एक प्यारी सी बैकग्राउंड सेलेक्ट करनी है, जो कि मैंने ये सिलेक्ट की है और ये मैंने Behance से डाउनलोड की। इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कर दूंगा अगर मिल गई तो, ताकि जो है आप भी इनकी बैकग्राउंड को यूज़ कर सकें। उसके बाद हमारे पास इमेजेस आ जाती है। तो इमेजेस के लिए मैंने यहाँ पर एक इमेज लगाई। इमेज में ये है कि मैंने एक शेप पहले क्रिएट की। वो कैसे की क्रिएट की, तो मैं सबसे पहले इस जगह पे आया। यहाँ पर आपको स्क्वायर मिलेगा, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है इस तरह के शेप्स में से। आपने रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करना है। देन क्या किया, मैं इसको हाइड कर लेता हूँ। मैंने क्या किया, किस तरीके से जो है यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। ड्रॉ करने के बाद आपको ये यहाँ पर ये सर्कल्स मिल रहे हैं, इनको आप होल्ड करके इस तरीके से ड्रैग करोगे तो ये राउंड हो जाएंगे। अब क्या किया कि हमने एक इमेज इसमें इस्तेमाल की, जो कि मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। तो हमने ये भी इमेज जो है गूगल से उठाई हुई है, तो आप भी उठा सकते हो। कोई भी अपना स्क्रीनशॉट यहाँ पर लगा सकते हो। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया कि हमने अपना करेक्टर इसमें ऐड किया। तो मैंने एक लिया यहाँ से कलर फिल, इसमें ऑप्शन में गया और यहाँ से हमने जाके सॉलिड कलर ले लिया। सॉलिड कलर जो है वो थोड़ा सा मैंने पर्पल ब्लू स्टोन में रखना चाहा और देन ओके कर दिया। ओके करने के बाद क्या है कि मैंने फिर जो है इसका मोड चेंज किया इनटू लीनियर डॉज और इसको मैंने क्या कर दिया, इन्वर्स कर दिया। आप जो है इमेज में आए, एडजस्टमेंट में आए और यहाँ पर आपको इन्वर्ट मिलेगा, तो आपने इन्वर्ट कर देना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है कि इस पर खाली प्लेस पे राइट क्लिक करो, क्रिएट क्लिपिंग मास्क का ऑप्शन मिलेगा, आपने इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद इसको सिलेक्ट करते हुए ब्रश टूल लेना है। ब्रश टूल लेना है, आपने यहाँ पर कलर देखना है। यहाँ पर अगर ब्लैक कलर है तो आपने फ्रंट पे वाइट सेलेक्ट कर लेना है। अगर वहाँ पर वाइट है तो आपने फिर यहाँ पर ब्लैक सेलेक्ट कर लेना। तो अभी फ़िलहाल हमारा ब्लैक है तो हम वाइट करेंगे, यानी ऑपोजिट कलर पे जाना है। और मैं आल्ट प्रेस करके माउस का स्क्रॉल व्हील जैसे ही मैं इंक्रीज़ जो है आगे की तरफ मूव कर रहा हूँ तो ये इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, अब क्या करना है कि हमने इसमें जो है इस तरीके से पेंट करना है। तो पेंट के लिए मैं पहले जो है अपनी ओपेसिटी और फ्लो जो है वो ठीक कर लूँ। उसके बाद मैं इस तरीके से करूँगा और यहाँ पर आपने हार्डनेस इसकी 0 रखनी है। साइज़ आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हो। और जस्ट मैंने ये स्पेस प्रेस करके ये जो है मूव कर रहा हूँ, प्रोवाइड कर दी, यानी हाइलाइट्स जो है ना वो ऐड कर दी, ताकि ये जो है लगे कि हाँ यहाँ से लाइट आ रही है। ठीक है, ओके। सो ये मैंने ऐड कर दिया, आप यहाँ से भी कर सकते हो ऐड, आपकी मर्जी है। ओके, नाउ अब क्या करते हैं कि हमें यहाँ पर शेडो वाला फोल्डर मिलता है। उसमें मैंने सबसे पहले इधर से एक ग्लो दी है। हम जो है अपने करेक्टर के पीछे एक डार्क दे देते हैं शेड, ताकि जो है वो हमारा करेक्टर हमारी बैकग्राउंड इमेज से अलग नजर आए, ताकि जो है वो ज्यादा फोकस हमारे करेक्टर के ऊपर जाए, ना कि इमेज के ऊपर जाए। ठीक है, तो उसके बाद मैंने जो है ऊपर इसके ग्लो लगा दी। ग्लो कैसे किया कि मैंने ब्रश टूल लिया, व्हाइट कलर सेलेक्ट किया। व्हाइट कलर सेलेक्ट करने के बाद हार्डनेस 0 करके इसको इंक्रीज करके देन जो है मैंने इस तरीके से जो है ना ऐसे 2-3 बार जो है पीछे इसके बस रैंडमली क्लिक किया, तो वो इस तरीके से जो है वो लग गई, यानी ग्लो बन गई। ठीक है, अब जो है हम टेक्स्ट बनाते हैं। तो टेक्स्ट किस तरीके से बनेगा, टेक्स्ट का स्टाइल किस तरीके से कॉपी कर सकते हैं वो तरीका बता। तो सबसे पहले आपने आ जाना है विंडोज में। विंडोज में आने के बाद स्टाइल्स में चले जाना है। स्टाइल्स में जाने के बाद आपने जो है इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। देन आपने इस प्लस वाले बटन पर क्लिक करके ओके करना है। ये आपके पास इसका जो है वो स्टाइल कॉपी हो चुका है। ठीक है, ओके, तो मैं आपको इसका एग्जांपल बता देता हूँ कि किस तरीके से बनाया है मैंने। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर टेक्स्ट लिख लेता हूँ, यानी फॉर एग्जांपल ये मैंने लिख दिया। उसके बाद जो है अब हम इसमें मैंने फ़ॉन्ट जो यूज़ किया वो आप देख सकते हैं कि कॉमन ग्रोटेस्ट जो फ़ॉन्ट है वो यूज़ किया है। ओके, अब मैं तरीका बताता हूँ कि किस तरीके से जो है आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। जैसे हमने वो कॉपी किया था वो प्रीसेट, हमने क्या करना है कि FX में आए, देन हमने जस्ट इस पर क्लिक करना है। जस्ट क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। इसी तरीके से जो है आप किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप यहाँ पर प्लेस करेंगे तो उस पर आप इजीली अप्लाई कर सकेंगे। और अब जो है मैं ग्लो का तरीका बताता हूँ कि ग्लो किस तरीके से दी है। ब्रश टूल सेलेक्ट करना है, न्यू लेयर ली यहाँ से, एंड देन जो है स्क्रॉल, यानी इसका
इसका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ करके यहाँ से आप स्लाइडर से जो है इंक्रीज़ कर सकते हैं। देन आपने क्या करना है कि ऑल्ट प्रेस करके यहाँ पर ये आपके पास कलर पिकर टूल आ जाएगा, तो आपने यहाँ से कलर पिक कर लेना है जो भी अच्छा लगे। देन आपने जो है हल्का सा जो है ना, यानी आपने यहाँ पर टैप करना है और देन जो है लीनियर डॉज अप्लाई कर देना है ब्लेंडिंग मोड, तो आपकी ये ग्लो रेडी हो जाएगी। तो इस तरीके से जो है आप टेक्स्ट को बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैंने ये करैक्टर कहाँ से लिया है इसकी भी वो मैंने बताया कि आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी जो है मैंने प्रोवाइड कर दिया, तो आप करैक्टर्स वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा थंबनेल। अब मैं इसका तरीका बताता हूँ कि आप इसको कलर ग्रेड या इनहेंस कैसे कर पाओगे। कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट ई प्रेस किया तो ये एक डुप्लीकेट इमेज क्रिएट कर देगा। देन आपने कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर देना है। उसके बाद आपके पास ये जो है ऊपर सीसी वाले ऑप्शन होगा, उसके राइट साइड पे देखेंगे कि आपको एफ एक्स के साथ दो सर्कल नज़र आ रहे होंगे। आपने क्या करना है कि उनको क्लिक करके होल्ड करके ड्रैग करके नीचे ले आना है, आपकी बनाई हुई थंबनेल पर कॉपी हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि ये इसने फ़ौरन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से इसने जो है वो रिप्लेस कर दिए हैं। सो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, और हो सके तो यार इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।